चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त व झकास होंगे। मैं फिर से आ चुका हूँ। आपका टाइम हो चुका है, 8 बज चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, डेली 8 बजे, रात में 8 बजे डेली मेरे प्यारे बच्चों साइंस का क्लास चलता है डब्ल्यू स्टडी पे। डेली मेरे प्यारे बच्चों आप लोग स्किप मत करना। डेली लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत मजा आने वाला है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर या कैपेसिटेंस कह सकते हैं। ये क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए। तो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ या नोट्स या क्लास लेना चाहते हैं तो नीचे एक नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड के अंतर्गत आप कम से कम 450 प्लस करना चाहते हैं, अगर बहुत कमजोर है तो 400 प्लस, अगर इतना करना चाहते हैं तो एक बेहतरीन आपके लिए एक नोट्स बनाया गया है और क्लास बनाया गया है। तो पीडीएफ नोट्स को आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 के देखते हैं। क्वेश्चन कहता है विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी में संबंध क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र ई और भी के बीच अगर संबंध पूछता है आपसे तो बहुत प्यारा सा है मेरे प्यारे बच्चों। तो माइनस ई बराबर जो हो जाता है आपका क्या होता है, माइनस डी भी अपॉन डी एक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? ई बराबर माइनस डी भी अपॉन डी एक्स। इस अनुसार से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर क्वेश्चन के लिए ए राइट हो जाएगा। आप लोग डब्ल्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाक से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक धनावेश को, क्या कहा, एक धनावेश को निम्नलिखित निम्न विभव से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाने में आवेशों की स्थितिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा, यह क्वेश्चन कहा गया है, ठीक है। याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, याद रहना, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिंपल है कि एक धनावेश एक पॉजिटिव चार्ज को क्या कहा, वहां पे उच्च विभव से निम्न, यहाँ पे क्या कहा, निम्न विभव, सॉरी, छोटा से ऊपर ले जाना है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है। तो किया गया जो आवेश का स्थितिज ऊर्जा, सिंपल है, अगर नीचे से कोई ऊपर जाता है तो उसमें जो एनर्जी होगा ज्यादा लॉस होगा, यानी कि बढ़ जाता है, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है। तो वह विद्युत धारिता का मात्रक की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारिता के मात्रक होता है C बराबर Q बटे V होता है। अगर इसकी सूत्र की बात कर लेता हूँ, Q बटे V, अगर इसकी मात्रक ज्ञात करें तो क्या होता है, आप कूलम पर वोल्ट होता है। क्या होता है? कूलम बटा वोल्ट होता है। कूलम बटा वोल्ट, याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, वोल्ट। विद्युत धारिता का मात्रक होता है कूलम बटा वोल्ट, जिसे हम लोग फैराडे कहते हैं। कूलम बटे वोल्ट को ही फैराडे कहा जाता है। लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी राइट हो जाएगा। और आप लोग फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स बन चुका है आपके लिए। देखो सिंपल है बुआ जी, कुछ भी क्लास कर लो, कितना हो क्लास कर लो, कोई फायदा नहीं होता जब तक एक बेहतरीन नोट्स प्राप्त करके आप उसको एक बार आप उसको रिवीजन या उसको अच्छा से याद नहीं करते हो तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि कहीं जा रहे हो, जाने से कोई फायदा नहीं जब तक वहां का कुछ काम करके नहीं आते हो। अब शहर क्यों आते हो? शहर में आए कोई फायदा होता है अगर आप इतने खर्च करके आए हो, लेकिन जब तक उसको एक बार अपने से वहां पे, जैसे कि कॉलेज जाए, कॉलेज में गए मेहनत करके, कॉलेज में काम ही नहीं हुआ तो कितना गाली देने का मन करता है कि नहीं? उसी तरह से क्लास भी कर लोगे कोई फायदा नहीं है जब तक इसका नोट्स लेकर याद नहीं करते हो, ठीक है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होता है। जो वायु की बात करें तो वायु में गोलीय चालक की जो धारिता होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो गोले की त्रिज्या के, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं इंपॉर्टेंट कराएंगे हम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उसके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। अगर यहाँ पे एक आवेशित वस्तु, यहाँ पे एक आवेशित वस्तु यहाँ पे है, अगर इसके बीच दोनों पे जोड़ दिया जाए, जैसे कि हम 2 बाल्टी ले लेते हैं, सपोज डेट 2 बाल्टी ले रहे हैं, दोनों बाल्टी में इसको इसको जोड़ दिया गया है पाइप से, इसमें पानी है, ठीक है। तो एक स्थिति ऐसा आएगा कि दोनों में पानी बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों में पानी बराबर हो जाएगा। अगर इसमें ज्यादा रखने का प्रयास करेंगे तो इस दोनों को इक्वल करेगा, यानी कि दोनों में क्या हुआ, दोनों के बीच क्या हो जाएगा बुआ, इसके जो विभव होगा आपस में बराबर हो जाएगा। उसके बाद पानी इधर उधर जाना बंद कर देगा।
यानी कि दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। अगर ये भी पॉजिटिव है, अगर मान ली ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो इधर से इधर आवेश प्रवाह नहीं हो सकता है, यानी कि सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, C1 तथा C2 धारिता के दो गोले गोले पर कुछ आवेश दिया गया है या धनावेश दिया गया है, तो परस्पर उसको संपर्क करके हटा लिया गया। जिससे कि हम मान लिया जाए, 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों, 1 मिनट। हम्म, बस 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों। 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, अब हो गया क्योंकि थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो गए थे। चलिए, यहाँ कहा गया दो गोला दिया गया है, दोनों पर आवेशों की मात्रा दे रखा है अपना अपना अनुसार से। तो क्या कहा, C1 तथा C2 दो धारिता का गोला है, दो धारिता है, एक ये है एक ये है, एक पर C1 है एक पर C2 है। ठीक है, इस पर कुछ आवेश दिया गया, दोनों पर मान लिया Q1 है, या पर Q2 आवेश दिया गया है। तो परस्पर संपर्क करके हटा दिया जाता है, पहले इसको जोड़ा जाता है फिर हटा लिया जाता है। तो यहाँ पे इस पर अंतिम आवेश Q1 तथा Q2 इस प्रकार से होगा। तो इस पर अंतिम आवेश कितना होगा, सिंपल हुआ Q1 अपॉन Q2 C1 अपॉन C2, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन संधारित्र जिसकी प्रत्येक की धारिता सी है, यानी कि तीन संधारित्र दे रखा है, यानी कि C1 दे रखा है, C2 और C3, और सभी की धारिता का मान C दे रखा है बुआ। ठीक है ना, सी दे रखा है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो इसकी तुल्य धारिता होगा। जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो इसकी तुल्य धारिता क्या होना चाहिए, इसकी तुल्य धारिता कितनी होनी चाहिए। सिंपल, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 1/c बराबर क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, 1/C3 ऐसे ही तो होगा। तो 1/c बराबर क्या होगा बुआ, 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे क्या C1 C2 C3 है, C1 C2 C3 का वैल्यू दे रखा है, तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c है कि नहीं होगा। अगर मैं इसका, ये कैपिटल सी है, अगर इसका मैं लॉसा लेता हूँ, नीचे वाला का सी हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा बुआ, 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 1/कैपिटल C बराबर 3/c हो जाएगा। ऐसा मत करना कि दोनों सी कट जाएगा, ये सी अलग है, ये सी अलग है। मुझे सी का वैल्यू चाहिए, तो मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो C/3 प्राप्त हो जाएगा, और यही C/3 आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। आई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक राशि के लिए या प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। यानी कि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है वो इस तरह से होता है। मैं यहाँ पे क्या बनाने लगा, हम संधारित्र बना ले रहे हैं, इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसके सभी का विभवांतर आपस में बराबर होता है, सी राइट हो जाएगा, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। एक संधारित्र की, यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया कि यहाँ पे एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। एक संधारित्र की धारिता किस पर डिपेंड नहीं कर सकती है, तो प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन 9 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें बउआ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रो फैराडे धारिता के दो संधारित्र, क्या कहा बुआ, इसको समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उसके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रो फैराडे का एक तीसरा संधारित्र जोड़ दिया जाता है, तो परिणामी धारिता क्या होगा। अच्छे से समझोगे, बहुत प्यारा सा है क्वेश्चन। कहा गया एक माइक्रो फैराडे की दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अगर मैं समांतर क्रम में संधारित्र को जोड़ता हूँ तो 1+1 इक्वल टू क्या होगा, 2 माइक्रो फैराडे हो जाएगा। यानी कि मैं पहले समांतर क्रम में जोड़ दिया था, यानी कि C बराबर हो जाएगा 2 माइक्रो फैराडे। अब कह रहा है कि अब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। 0.5 को हम कह सकते हैं 1/2 कह सकते हैं, 0.5 को 1/2 कह सकते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 1/2 माइक्रो फैराडे प्लस 1/, यहाँ पे 2 माइक्रो फैराडे। अगर मैं इसको हल करने के प्रयास करूँ, 1/c बराबर क्या होगा, तो 1/2 प्लस, देखो 1/1/2 है तो डायरेक्ट 2 ऊपर चला जाएगा।
ठीक है। 1/c बराबर लॉसा लेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1/c बराबर क्या होगा 5/2 हो जाएगा। मुझे c का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। जब 2 में 5 से भाग दीजिएगा तो 0.4 माइक्रो फैराडे प्राप्त होगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा डी राइट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कोई सी प्रकार की दिक्कत ना हो। यदि शीशे के एक पट्टी को वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच खिसकाया जाता है तो उसकी धारिता क्या होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। विद्युत विभव पूछा गया किसके समानुपाती होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, तो याद रखना 1/r² के समानुपाती होता है, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या कहता है। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराडे की कम से कम कितनी संधारित्र की आवश्यकता होगा। क्वेश्चन कहा गया प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराडे की कम से कम कितनी संधारित्र की आवश्यकता पड़ेगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे कहा गया जो कि एकदम बिल्कुल बेहतरीन बिल्कुल प्यारा सा है। तो कम से कम 4 माइक्रोफैराडे के 4 संधारित्र की आवश्यकता पड़ेगा, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन के लिए होगा ए राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वांडी ग्राफ जनित्र एक युक्ति है जो उत्पन्न करता है। वांडी ग्राफ जनित्र एक प्रकार का डिवाइस है, एक युक्ति है जो बेसिकली उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन के लिए सी राइट हो जाएगा। इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा 91 17 82 30 62, या आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चा पीडीएफ प्राप्त करता है उसका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दी जाती है। गर्ल्स ग्रुप अलग है, बॉयज ग्रुप अलग है, जहाँ पे पूरे एग्जाम तक आपको हेल्प की जाती है, चाहे वो नोट्स से हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे मॉडल पेपर हो, चाहे क्वेश्चन बैंक हो। हर चीज से आपको अपडेट के साथ हर चीज आपको बताया जाएगा, कैसे कॉपी लिखना है, कैसे आपको एक प्रकार की आपके बड़े भाई की तरह हम गाइड करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 64 समरूप बूंद है जिसकी प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराडे है, मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया। मान ली जाए कि एक छोटा छोटा बुनिया, छोटी छोटी बुनिया की बात कर लेते हैं, एक बुनिया है, ठीक है ना। तो ये पूरे छोटे छोटे बुनिया मिलाकर एक लड्डू बनाया गया। तो एक बुनिया का जो धारिता है 5 माइक्रोफराडे है। ठीक है, एक बुनिया की धारिता, ये बुनिया है छोटी छोटी, ये 64 को बुनिया, छोटी बुनिया खाते हो, बुनिया खाए हो दुनिया है कि नहीं। तो बुनिया, एक बुनिया छोटा छोटा है, 64 बुनिया दे रखा है। ये 64 बुनिया के मिलाकर एक बड़का लड्डू बनाया गया। तो जितना ननकी बुनिया का जो आयतन होगा, आयतन होगा, अगर उसमें ननकी बुनिया का आयतन में अगर 64 से गुना कर देंगे तो 64 बुनिया का आयतन ज्ञात हो जाएगा। 64 बुनिया का आयतन जो होगा एक बड़का बुनिया का आयतन के बराबर होगा, यानी कि बड़े बूंद की आयतन जो होगा 64 छोटे बूंद के आयतन के बराबर होगा, यानी कि 64 गुने छोटे बूंद के आयतन। आयतन का सूत्र होता है, क्योंकि बुनिया गोला होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो बड़ा बूंद है तो बड़ा आर लिखेंगे, इक्वल टू 64 गुने छोटे बूंद का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, आर छोटा रहेगा। देखो इधर से 4/3 और 4/3 पाई कट जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ r क्यूब, इधर बचेगा 64 r क्यूब। 64 को हम लिख सकते हैं 4 4 क्यू r क्यू लिख सकते हैं। तो दोनों को क्या किया होगा, इधर r क्यू है, इधर 64 r क्यू, इधर क्या करेंगे 4r का होल क्यू कर देंगे। दोनों से क्यू कट जाएगा, नहीं r बराबर क्या हो जाएगा बुआ 4r हो जाएगा। हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा, नो डाउट। आगे चलते हैं, तो छोटे बूंद की धारिता दे रखा है 5 माइक्रोफराडे, यानी कि छोटे बूंद की धारिता 5 माइक्रोफराड दे रखा है, और धारिता ज्ञात करने का सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन r। अब बड़े बूंद की धारिता c बराबर 4 पाई r, 4 पाई एप्सिलॉन r हो जाएगा। r का वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखा है 4r, r की जगह 4r डाल देते हैं। इस दो को 4r इसमें नजर आ रहा है, एक 4 को बाहर कर देते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन r बच जाएगा। और 4 पाई एप्सिलॉन जो छोटा r है वो किसके बराबर है, तो 5 माइक्रोफराडे के, क्योंकि 5 माइक्रोफराडे एक छोटे बूंद की धारिता दे रखा है। इसके जगह मैं 5 माइक्रोफराडे डाल दूंगा तो c बराबर 4 गुने 5 माइक्रोफराडे इक्वल टू 20 माइक्रोफराडे। यानी कि सिंपल कहा गया, अगर 64 समरूप बिंदु जिसकी प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराडे है, अगर मिलाकर बड़े बूंद बनाया जाता है तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगा 20 माइक्रोफराडे हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, जो कि बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, ये कितना बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है।
यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगा? यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल या 1 जूल हो तो संचित ऊर्जा क्या होगा? 16 नंबर आपसे क्वेश्चन कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा बउआ? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, 2 गुने 10⁻⁴ फैराडे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि समान धारिता के इन संधारित्र को पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसकी तुल्य धारिता में क्या प्रभाव पड़ेगा या तुल्य धारिता क्या होगा? तो याद रखना, अगर पहले हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते फिर श्रेणी क्रम में, तो n² 1 के रेशियो प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है? तो विद्युत धारिता का जो विमीय सूत्र होता है, ये क्या होता है? ये क्वेश्चन कहा गया, तो एम इनवर्स एल इनवर्स स्क्वायर टी के पावर 4 ए स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बुआ। अगला क्वेश्चन है, आवेश के पुनरावृत्ति में किसका क्षय होता है? तो आवेश की पुनरावृत्ति में याद रहे ऊर्जा का क्षय होता है, एनर्जी का क्षय होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप लोग डब्ल्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा मेन एक और चैनल है केकेजी क्लासेस, जहाँ पे और क्लास चल रहा है। ठीक है, ये नया चैनल बना है, तो इसका सपोर्ट करना आपका एक दायित्व बन जाता है, क्योंकि हम आपके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा जाता है तो उसकी धारिता क्या होगा? जब किसी हम लोग प्लेटों के बीच, अगर समांतर प्लेट संधारित्र इसके बीच अगर परावैद्युत भर दी जाती है, तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। उसकी धारिता क्या होती है बुआ? बढ़ जाएगी। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, उसकी धारिता बढ़ जाती है। ये मैं थ्योरी आपको प्रूफ करके बता चुका हूँ, केकेजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें बुआ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की त्रिज्या की धारिता होता है, तो पृथ्वी की त्रिज्या जो होता है 6400 किलोमीटर होता है, तो इसकी धारिता कितनी होगी? तो इसकी धारिता की बात करते हैं तो 11 माइक्रो फैराडे होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच दूरी यहाँ पे बढ़ाने पर धारिता होगी, तो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच अगर दूरी बढ़ाई जाती है तो उसकी धारिता में क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन कहा गया। उसकी धारिता घट जाती है, यानी कि डिक्रीज कर जाएगी, बी राइट हो जाएगा। एक बार मेरे प्यारे बच्चों शेयर करना, और मेरे प्यारे बच्चों डब्ल्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है ये। चलिए, तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के क्या होती है? तो पृष्ठ के लंबवत होती है। याद रखना, समविभव पृष्ठ जब भी होगा, अगर समविभव पृष्ठ है तो जब भी कोई रेखा आएगी तो ये लंबवत आती है और लंबवत ही जाती है, यानी कि 90 डिग्री की कोण बनाती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन के लिए हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे विद्युत विभव का बीमा होता है, तो विद्युत विभव का बीमा होता क्या है? तो विद्युत विभव का बीमा जो होता है ml² T इनवर्स क्यू ए इनवर्स होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन के लिए सी राइट हो जाएगा। आप लोग एक बार शेयर करना, पीडीएफ नोट्स लेना मत भूलिएगा, लेने के प्रयास कीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन की बात करें बउआ कि 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 20 जूल है, तो उसके बीच विभवांतर क्या होगा? बहुत इजी से इजी क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, 25 नंबर क्वेश्चन है कि सिंपल कहा गया, 2 कूलम आवेश को 2 कूलम आवेश को ले जाने में अगर किया गया कार्य 20 जूल है, तो उसके बीच विभवांतर क्या होगा? सिंपल है कि 20/2 यानी कि 10 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तो बहुत इजी पूछ दिया था क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। साबुन की एक बुलबुला को कुछ ऋणावेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या होगी। अगर साबुन की बुलबुला से होता है, उस पर कुछ अगर ऋणावेश दी जाए तो उसकी त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ेगा? यह आपसे 26 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? बढ़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, बढ़ जाती है। ठीक है ना, क्या होगी? बढ़ेगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किससे निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव होता है? तो वह विद्युत द्विध्रुव के कारण, अगर ये विद्युत द्विध्रुव मान ली जाए, तो इसके निरक्षीय स्थिति मतलब होता है इसके मध्य बिंदु, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये मान ले आर बिंदु पर कोई बिंदु पी स्थित है। देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, जिसकी दूरी यह x है तो ये भी x है, तो सिंपल यहाँ से यहाँ विभव एक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है, तो दोनों विभव क्या होगा? एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा। कुल विभव अगर प्राप्त करेंगे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो दोनों विभव क्या होगा? शून्य के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। ये निरक्षीय स्थिति में होता है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगले क्वेश्चन की बात करें बुआ, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहता है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने में किया गया इस कार्य की स्थितिज ऊर्जा। देखो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है दोनों निगेटिव होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के करीब ले जाना, अगर ले जाने के प्रयास हम लोग करेंगे तो उसकी ऊर्जा बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि दोनों ऋणात्मक है। और जब जब निगेटिव निगेटिव आता है तो एक दूसरे के दूर भागता है, न कि पास आता है, चाहे पॉजिटिव। समान आवेशों में विकर्षण होता है, दोनों देखो समान आवेश है तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत भागेगा। लेकिन हम और जबरदस्ती इसको करीब लाएंगे, जितना करीब लाने के प्रयास करेंगे ज्यादा एनर्जी लॉस होगा, यानी कि एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन माइनस एक प्रोटॉन समीप आ रहे हैं, तो ये बिना कहे वो जल्दी आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो फटाक से सटने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे ऊर्जा कम होगा, घटने लगेगा, क्योंकि ऊर्जा ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऑटोमेटिक खींच लेगा। ठीक है, ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वो अगला क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ के एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आपे तक आपे स्थापित करने में क्या होगा? कार्य होगा ही नहीं, समविभव पृष्ठ पर कोई कार्य नहीं होता, कार्य होता ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे एक दे रखा है फिगर, इस तरह से फिगर दे रखा है बुआ। देखो ये आपको नजर आ रहा है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में डायरेक्ट बिंदु जुड़ जाता है। मैं इसको डायरेक्ट जोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5, यानी कि मेरा एक नया बन जाएगा। देखो बुआ यहाँ पे ऑलरेडी 4 माइक्रो फराडे है, ये आपका बी है, ये आपका ए है। यहाँ पे दोनों दोनों को जोड़ करके यहाँ पे 5 माइक्रो फराडे आ जाएगा, क्योंकि 3 और 2 है, क्योंकि समांतर क्रम में। और 5 माइक्रो फराडे और 4 माइक्रो फराडे श्रेणी क्रम में हो गया। और श्रेणी क्रम में याद करना बहुत आसान है, 1/5 प्लस 1/4 माइक्रो फराडे में बाद में लगा दूंगा। 1/c बराबर क्या होगा, लसा लेंगे 20 प्राप्त होगा, तो 4 + 5 हो जाएगा, इसकल टू 9/20 हो जाएगा। और सी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 20/9 माइक्रो फराडे प्राप्त हो जाएगा। कैसे हुआ, बहुत ईजी है, भीम का जोर आपको आता है तो आ जाएगा, नहीं आता है तो बउआ 5 क्लास में जाके फिर एक बार बैठ के पढ़ लो मैथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगर फिर भी अगर नहीं आ रहे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे भी वही हाल देखा जाए तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर ये समांतर क्रम में, जी नहीं, समांतर क्रम में तो है लेकिन बगल में और हमको नजर आ रहा है, या अगर मैं इसको क्या करूंगा, दबा दूंगा तो कुछ इस तरह से फिगर बन जाएगा इसका। देखो मैं बताता हूँ, देखो इस तरह से, यह जो दोनों आरी वाला था इस साइड में था, मैं इसको दबा दिया तो तीनों क्या होगा, श्रेणी क्रम में हो गया। तीनों श्रेणी क्रम में, यानी कि यह बेसिकली कितना कितना माइक्रोफैराड हुआ, हमको दिखाई भी नहीं दे रहा है, सोच लिया। मैं थोड़ा सा इसको प्रयास करता हूँ देखने का, कितने कितने माइक्रोफैराड हैं। सब 1 1 माइक्रोफैराड है, 1 1। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है। और 1 1 माइक्रोफैराड अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/c बराबर क्या होगा, 1/1 + 1/1 + 1/1। इसका लॉसा लेंगे 1/c बराबर, सिंपल होगा, होगा 3 प्राप्त हो जाएगा। लॉसा लेने की जरूरत नहीं, 1 है, डायरेक्ट हम 3 लिख सकते हैं जोड़ के। सी का वैल्यू क्या होगा, 1/3 माइक्रोफेराडे। ये नया फिगर बनेगा बुआ इस तरह से, एक नीचे तो रहबे करेगा, और ऊपर तीनों जोड़कर एक जगह आ गया है, तीनों का एक जगह, ये 1/3 वाला है, ये 1 वाला है। ये भी श्रेणी क्रम में है, सॉरी समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे 1 + 1/3। इसका लॉसा लेंगे तो क्या आएगा बुआ, 3, और यहाँ पे 3 + 1। सी बराबर क्या होगा, 4/3। तो 4/3 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें बुआ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है ए और बी के बीच तुल्य धारिता प्राप्त करें। सिंपल उसी तरह से मैं क्या करूंगा, इसको चपटा कर दूंगा तो कुछ इस तरह से नया फिगर बन जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे ये वाला था, यहाँ पे ये वाला है, दोनों है। ये बीच वाला यहाँ पे है, जो दो को ये आरी आरी है, इसको क्या करेंगे, नाक को चपटा करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा ये, इस तरह से। तो ऊपर वाला क्या है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में 1/c बराबर क्या जोड़ेंगे बुआ, 4 माइक्रोफैराडे, 4 माइक्रोफैराडे के 1/4 + 1/4। इसका लॉसा लेंगे तो 4 प्राप्त होगा, तो 1 + 1 इक्वल टू क्या होगा, 2/4 प्राप्त होगा। काटेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा, यानी कि सी का वैल्यू हमको 2 प्राप्त होगा, डायरेक्ट सी का वैल्यू।
यानी कि दोनों को हल करने के बाद हमको यह सी प्राप्त हुआ। कुछ नया फिगर हम इस तरह से बना सकते हैं। ये दोनों ऊपर वाला क्या होगा, सी प्राप्त हो गया। ये दोनों वाला सी हो गया, सो ये टू हो गया। ये भी टू है, ये भी टू है। दोनों क्या है इसके लिए आपका समांतर क्रम में। समांतर क्रम में सी वन ले लेते हैं, तो ऊपर वाला भी टू है, ये वाला भी टू है, तो टू प्लस टू क्या हो जाएगा, वो 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। सी वन बराबर क्या होगा, 4 माइक्रोफैराड। ये कि यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब देखो नया फिगर क्या बन जाएगा बुआ, यह दोनों प्राप्त हो गया तो मुझे एक ऐसा फिगर प्राप्त होगा इस तरह से। और ये आपका 4 प्राप्त हो गया, ये ऑलरेडी आपका 4 है, ये ऑलरेडी आपका 4 है। अब देखो दोनों को टांग पकड़ के खींच देंगे तो सीधा हो जाएगा श्रेणी क्रम में। तो क्या होगा आपका 1/c बराबर 1/c2 बराबर क्या होगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। लसा लेंगे तो 4 आएगा, 1 + 1 + 1 हो जाएगा। वो ये किसके बराबर, 1/c2 बराबर। 1/c2 बराबर क्या होगा, 3/4। अगर हम C2 का वैल्यू प्राप्त करेंगे तो 4/3 माइक्रोफैराड का ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार शेयर जरूर कीजिएगा और अपने तरफ से प्रयास कीजिएगा कि हम अच्छे से अच्छे करें। ठीक है ना, हम अपने तरफ से बहुत प्यारा सा किए के प्रयास किए हैं। और आप लोग फटाफट एक बार WW स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दे दीजिएगा एक चीज और, कि अभी तक PDF नोट्स या क्लास ज्वाइन नहीं किए थे, 91 17 82 30 62 पर संपर्क जरूर कीजिएगा। डेली मेरे प्यारे बच्चों 8 बजे नाइट में साइंस का WW स्टडी पर आपको क्लास चलता है, तो जरूर आप डेली ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।